बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मुजफ्फराबाद में पावर शो की तैयारी, ऑडियो लीक्स की तहकीकात होगी। रिजवान का एक और एहसास, और डार के बाद किसकी बारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों का लहू गरमाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। 250 फीट लंबा स्टेज बनाया गया है। हजारों की तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गई। हकीकी आज़ादी की तहरीक कप्तान आज आज़ाद कश्मीर में पड़ाव डालेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी भी तैयार। इमरान खान का आज़ाद कश्मीर की तारीख में इंशाअल्लाह एक ऐसा इस्तकबाल होगा जो आज तक पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर आज तक कभी भी किसी ने इस तरीके से नहीं किया होगा। इमरान खान साहब कश्मीर में तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरी आज़ाद कश्मीर की यूथ विंग उनका पूरा इस्तकबाल करेगी। मुजफ्फराबाद का कॉलेज ग्राउंड कप्तान की मेजबानी करेगा। इमरान खान जलसे में हकीकी आज़ादी का फलसफा दोहराएंगे। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैं एक जलसे के लिए आ रहा हूँ। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक, उसके अंदर लोगों को शामिल करने आ रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब वहाँ होंगे, हकीकी आज़ादी की भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने जलसागाह का दौरा किया, इंतज़ामात का जायजा लिया। ये कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इससे पहले हमारे लोगों ने ऐसा जलसा नहीं देखा होगा। खिलाड़ियों के कप्तान को देखने की खुशी भी दीदनी है। 250 फीट लंबा स्टेज बनाया गया है। हजारों की तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गयी। पता चला है वज़ीर आज़म ऑफिस से मेरी ऑडियो रिलीज की गई है। अच्छा है तुम साइफर ले आए, अब पब्लिक कर दो, कौम के सामने लाओ। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा कि अच्छा हुआ कि ऑडियो लीक हुई। चाहता हूं कि साइफर लीक हो जाए, कौम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। ऑडियो लीक के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। यकीन है कि इस पर शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देंगे, मामले को अदालत ले जाएंगे। मरीम नवाज़ को शर्म आती है, कहती हैं कि दामाद को इंडिया से मशीनरी मंगवा कर दी। बिलावल बहार सबको यकीन दिलाकर आया है कि हम आपके गुलाम हैं। शहबाज शरीफ ने खातून एंकर के सामने रोना धोना शुरू कर दिया था। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए, अब पब्लिक कर दो। साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इस चीज पे इसको अदालत में लेके जाऊँ। लेटेस्ट ऑडियो लीक्स के बाद इस पे इतनी तो शर्म नहीं कि खुद ही इस्तीफा दे दे, लेकिन इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। इतनी शर्म नहीं आती मरियम को से मशीन मंगवा दो, उसकी हाउसिंग सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन कॉम पे डाल। शहबाज शरीफ की अगर आप वो इंटरव्यू देख लेना, बेचारी एंकर है, उसको तर्ज दिला रहा है कि मारे गए, हम लुट गए, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वो एंकर बेचारी घबराई हुई बैठी, कहता अपनी चैनल से लोगों को बताओ कि हमारा कितना बुरा हालात। बिलावल भुट्टो ने फिर पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में ले आया। क्या मेन स्ट्रीम में ले आया? वो सारों को जाके खुश करके आया कि जी फिक्र ना करे, हम आपके गुलाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये साबित हो गया कि ये उनका नौकर है। ये सारी जो इसने ड्रामे किए वो लंदन में बैठा हुआ मफरूर डाकू उसके कहने पे कर रहा है। सारी कौम ने फैसला करना है, या इन चोरों के नीचे और इनके वो नाहेल और फिटे हुए बच्चों के नीचे बाकी जिंदगी गुजारनी है, और या हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान। मुझे कोई खौफ नहीं, ऑडियो लीक करके बहुत अच्छा किया। चाहता हूँ साइफर भी लीक हो ताकि कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। चेयरमैन PTI इमरान खान का साइफर ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। पंजाब हाउस में बोल न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम से बातचीत में कहा कि अभी तो मैंने इस पर सही से खेला ही नहीं, अभी एक्सपोज करेंगे तो हम खेलेंगे। धरना कब और कैसे होगा अभी इंतज़ार करें। सभी कैसे चलो अच्छा हुआ। याद है मैंने आपके जो आगे जो भी कहा था ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए कि चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर।
थैंक यू सर। साइफर को वज़ीर आज़म से छुपाया गया था। पाकिस्तानी सफ़ीर ने साइफर पर डिमार्च देने का कहा। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया और साइफर असली साबित हो गया। साइफर के बारे में इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ हर्फ ब हर्फ सच साबित हो गया। की खिचड़ी की हंडिया बीच चौराहे पर फूट पड़ी। चालबाजों का धड़म तख्ता, चालें उल्टी पड़ गईं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वजीर आजम हाउस में की गई गुफ्तगू मंजर आम पर साजिशों को सर मुड़ाते ही औले पड़ने लगे। इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से गुफ्तगू साबित हो गया कि साइफर को वजीर आजम से छुपाया गया। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साइफर असली साबित हो गया। सफीर ने डी मार्च देने का कहा। इमरान खान के खिलाफ आने वाली ऑडियो लीक ने पीटीआई और इमरान खान का नुकसान करने के बजाय फायदा कर दिया। साइफर लीक कैसे हुआ? तहरीक इंसाफ ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, मामले को साजिश करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा ये ऑडियो वजीर आजम हाउस से जारी हुए। चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें। जुल्फी बुखारी ने कहा इमरान खान खौफजदा नहीं, हम सब ने इमरान खान की साइफर और ऑडियो लीक पर इन्हें मुबारकबाद दी। अली जैदी हलीम आदिल शेख ने ऑडियो लीक पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की ऑडियो कैसे लीक हुई? पीटीआई रहनुमाओं ने सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी बोले इमरान खान की ऑडियो वजीर आजम ऑफिस ने जारी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक पर नोटिस लेना चाहिए। ये पहला एक ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है और इस पे तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लें और इनकी तहकीकात अनाउंस करें। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा इमरान खान को कोई खौफ नहीं, बल्कि हमने तो ऑडियो लीक पर कप्तान को मुबारकबाद दी। कप्तान जो बात बंद कमरे में करता है वही सामने भी करता है। मैंने तो खान साहब को और बाकियों ने भी मुबारकबाद दी। खान साहब जो मुंह पे कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं, जो बाहर जलसे में कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं। तो ये जो ऑडियो लीक्स जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होंगी वो जाहिर बात है पीडीएम के लिए। हलीम आदिल शेख ने भी साइफर पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। मामले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। एक जुडिशल कमीशन जो कि पहले से डिमांड है, हमारी दरख्वास्त भी गई हुई है, फौरी तौर पे अदालती कमीशन बन जाना चाहिए जो कि इस ऑडियो लीक की तहकीकात करे जो आज हुई है, जो साइफर की तहकीकात करे। अली जैदी का ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल आया। कहा वाज़ेह हो गया कि इमरान खान खुफिया दस्तावेज को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। कुछ हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये हकायक के सामने आए। साइफर था क्या साइफर में धमकी थी? हाँ थी। क्या साइफर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ से छुपाया गया? क्या साइफर के ऊपर डिस्कशन हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में? हुई। इसलिए कहा कि हम दिखाएंगे नहीं बल्कि गैर मुल्की साजिश बेनकाब करेंगे। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का भी फैसला कर लिया गया। बड़े इजलास में बड़े फैसले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला कर लिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत कर दी गई। साइबर स्पेस और इससे मुतालिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग। मीटिंग को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ पहलुओं की निशानदेही की गई। तदारक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की गई है।
फवाद चौधरी की साइबर सिक्योरिटी की सरबराही राना सनाउल्लाह को देने पर सख्त तनकीद। एक ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो क्या है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी की हिज्जे भी नहीं आती है। फवाद चौधरी की साइबर सिक्योरिटी की सरबराही राना सनाउल्लाह को देने पर सख्त तनकीद। एक ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो क्या है। राना साहब को तो साइबर सिक्योरिटी की हिज्जे भी नहीं आती है। इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरा अमरीका को कामयाब करार दिया। बोले कि 6 माह में तमाम ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई। सैलाब से बड़ी तबाही हुई, 30 अरब का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली का शिकार 10 बड़े ममालिक को मिलकर आवाज़ उठाना होगी। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान में ख़वातीन को उनके हुकूक देने का भी मुतालबा कर दिया। महंगाई जुल्म है, जुल्म के खिलाफ किसानों ने कमर कस ली। एक हफ्ते में दूसरी बार इस्लामाबाद का रुख कर लिया। किसानों ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने एक्शन की तैयारी कर ली। नफरी एहतजाज के मुकाम पर पहुंच गई। किसान रहनुमाओं ने सोए हुए किसानों को जगा दिया। लाउड स्पीकर पर सबको इकट्ठा होने और आगे बढ़ने की हिदायत कर दी। किसानों ने पोजीशन संभाल ली। किसान कहते हैं महंगी बिजली, महंगे बीज और महंगी खादें हरगिज कबूल नहीं। हुकूमत संजीदा हो जाए वरना मुल्क भर के किसान सड़कों पर आएंगे। हुकूमत की ईंट से ईंट बजाएंगे। मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पूरा पंजाब बंद कर देंगे। कुछ देर बाद फैजाबाद रोड भी बंद करने वाले हैं। भारी भरकम रुकावटें, सख्त सिक्योरिटी हिसार, सब बेकार। किसानों ने हर रुकावट हटा दी। राह में हायल हर दीवार गिरा दी। मिट्टी से सोना उगाने वाले बाजों की ताकत अपना हक लेने के लिए लगा दी। किसान इत्तेहाद की शहर इख्तिदार में दबंग एंट्री। हजारों किसान ब्लू एरिया में दाखिल, धरना दे दिया। रेड जोन की तरफ पेशकदमी की कोशिश। किसानों ने साफ कह दिया कि अपना हक लेकर ही जाएंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली का फ्लाइट रेट बहाल किया जाए। ऐसा ना किया तो कुछ देर बाद फैजाबाद बंद करने वाले हैं। लाहे अमल है कि पूरा पंजाब बंद कर देंगे। गंदुम भी काश्त नहीं करेंगे क्योंकि DEP खाद बहुत महंगी है। जब महंगी गंदुम मिलेगी तो इन्हें अकल आ जाएगी। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये हमारा जो बिजली का रेट है 5 रुपये 35 पैसे फ्लाइट रेट, उसको फिल फॉर बहाल किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कुछ देर बाद हम फैजाबाद रोड भी बंद करने वाले हैं। हमारा लाए अमल ये है कि हम इसके बाद पूरा पंजाब बंद कर देंगे। गंदम भी काश्त नहीं करेंगे क्योंकि DAP खाद बहुत महंगी है। उसकी जगह जो कुछ मर्जी लगा लें, गंदम नहीं लगाएंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि गंदम कहाँ से लाएंगे। जब इन्हें महंगी गंदम मिलेगी तो इन्हें अकल आ जाएगी। ब्लू एरिया के अतराफ ट्रैफिक का बुरा हाल, बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन ने ब्लू एरिया में देगे चढ़ा दी। किसान इत्तेहाद का हर सूरत डी चौक जाने का आज़म। कहते हैं एहतजाज जारी रहेगा, मुतालबात मनवा कर रहेंगे। धरने समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।